Hello everyone and welcome back to another video of PHP Basic to Advanced। अच्छा इस वीडियो के अंदर जो हम चीज़ें हस्बे रिवायत देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है कम्प्लीटली PHP फ्लो कंट्रोल के बारे में। इसके अंदर चार चीज़ें हैं जिस पे आज हम अपनी जो तवज्जो है और जो प्रैक्टिस है वो रखेंगे। सबसे पहले है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट्स, उसके बाद लूपिंग्स, उसके बाद फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये चार चीज़ें हैं जो आज हमने सीखनी है, जो आज हमने प्रैक्टिस करनी है। तो अपना VS कोड ओपन कर लें, ब्राउज़र ओपन कर लें, साथ में मेरे प्रैक्टिस करते जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। ठीक है, PHP flow conditional statements. PHP has several flow control structures that allow you to control the order in which statements are executed in your code. One of the most important types of flow control structures is conditional statements, which allow you to execute certain code only if a certain condition is met. इसका तर्जुमा ये है कि PHP के अंदर मल्टीपल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। जब भी आपके पास डाटा आता है या आप डाटा बनाते हैं या आप कोड लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, उसमें से कितना पार्ट शो होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना फ़िल्टर होके होना चाहिए, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप PHP में लिखते हैं डिफरेंट किस्म के कंडीशंस को यूज़ करते हुए, और आज हम उसको सीखने वाले हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं। PHP कंडीशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ कोड ओनली इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। मतलब कि कोड तभी ही एग्जीक्यूट होगा जो भी उसके अंदर है, इको, प्रिंट या जो भी डाटा आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब कोई ख़ास जो उससे पहले कंडीशन आपने सेट की होगी, उसकी बेस के ऊपर अगला डाटा आप शो कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन PHP। 3 जो है ना मेन PHP के अंदर कंडीशंस हैं, और इसको आज हम देखते हैं। लेट्स से कि सबसे पहले हमारे पास इफ़ की कंडीशन है। बेसिकली इफ़ के अंदर ही बाकी सारी हमारी जो कंडीशंस आती हैं, ये कोड आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑलराइट। सो अब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी जितनी भी PHP की स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हम लिख लेते हैं नंबर। ठीक है, उसको हम इज इक्वल टू कर देते हैं वेरिएबल बनाने के लिए 10, क्योंकि ये इंटीजर है, हमें इसको कोटेशंस में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल बना लिया, और अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हम लगा सकते हैं। एक हमारे पास एल्स है, एक है इफ़ है, एक है एल्स, और एक है एल्स इफ़। ठीक है, सो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं पहली कंडीशन के साथ। इफ़ लिखते हैं, फिर हमने ब्रैकेट लिखना है, उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर लिखना है जो कि हमारा ऊपर ये वाला वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखना है डबल इज़ इक्वल टू, ठीक है ना, 10। इसका मकसद ये है, अब आगे कर्ली ब्रैकेट दे करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन का मकसद ये है कि अगर ये नंबर मैच करता है इसके साथ जो कि वैल्यू 10 है, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करो। अब हम यहाँ पे इसको इको कर देते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर हमें देना पड़ेगा ऑब्वियसली। इको के अंदर हम लिख लेते हैं नंबर इज़ इक्वल टू 10, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम हमारा पेज रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर इज़ इक्वल टू 10 आ गया है। अब लेट्स से कि अगर हम इसको 11 कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये शो नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि ये नंबर जो 11 है इसकी जो वेरिएबल का जो वैल्यू उसको मैच नहीं कर रहा। इसके साथ अब हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका नाम है एल्स, और इसके लिए हम एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट ऑब्वियसली, और इसके अंदर हम एक और इको लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, लूप लिख सकते हैं, जो हमारा कंडीशन है वो हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें बताएगा नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10। और अगर हम यहाँ पे इसको 10 कर देंगे और पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो इसका क्या मकसद है, नंबर इज़ इक्वल टू 10, जिसका बुनियादी ये फ़र्क आ गया दोनों के अंदर कि अगर ये मैच करेगा। अब इसी तरह से हम अगर चाहें तो हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म की और चीज़ें भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास इस तरह अगर हम लिखते हैं तो आप देखिए ये क्या होता है, ये बड़ा मज़े का काम होगा। अभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ है जो कि है नॉट इज इक्वल टू 10। जो इसका मतलब है लेसर देन। अगर नंबर
10 से लेस है तो फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट होगा। अब हम कहते हैं इसको, अगर ये 10 से बड़ा है, ये नंबर अगर ये 10 से बड़ा है तो फिर आप देखिए क्या होता है। सॉरी, क्योंकि 10 के बड़ा नहीं, ये दोनों बराबर हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स कि जिस लॉजिक पे हम काम कर रहे हैं वो क्या है। इसको हम लेट से कर देते हैं 15, और अब हम यहाँ पे आते हैं और पेज रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये नंबर 10 से 15 का से बड़ा नहीं है जो हमारे पास नंबर है, हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, लेट से 9, ठीक है ना। अब अगर हमने ये हमारे पास 10 नंबर है और इधर हमने क्या है कि ये अगर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर 9 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ हमारे पास ये वाला नीचे वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको देखते हैं, आप देखें ये नंबर इज़ इक्वल टू 10, ये आ गया। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, नंबर इज़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लार्जर देन 10, और नीचे हम लिख सकते हैं नंबर इज़ लेसर या स्मॉलर या वटेवर, जो भी सही इसकी ग्रामर है, स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो अब आप देखें ये आ गया है, नंबर इज़ लार्जर देन 10। अब अगर हम इसको करते हैं अब अगर हम इसको करते हैं, अगर ये नंबर 9 से कम है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगेन हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं नंबर इज़ नॉट स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट किस्म के इसके अंदर हम लॉजिक्स लगा सकते हैं, डिफरेंट किस्म की, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसके दौरान डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको इस तरह से लिखना ही नहीं है कि आप इफ़ एल्स लिखें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर इसको हम मिटाएंगे और अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एल्स इफ़ लिखें और यहाँ पे ब्रैकेट दे दें, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है कि आपको इल्स बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। आप इसके बाद एक और कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और इसके अंदर आप मज़ीद इस तरह की कंडीशंस बना सकते हैं। लेट से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इधर आ जाते हैं और इधर हम लिख लेते हैं एल्स इफ़, और इसको हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। अब क्या होगा, लेट से इज़ इक्वल टू कर लेते हैं, वो सबसे आसान है, इज़ इक्वल टू 10। अब अगर ये जो नंबर है ये इज़ इक्वल टू 10 है तो द नंबर इज़, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, द नंबर इज़ 10। तो अगर ये नंबर 10 है तो ये शो हो जाएगा, और अगर ये नंबर 10 नहीं है तो उसके बाद फिर ये कंडीशन चलेगी, फिर एक और कंडीशन चलेगी। इस तरह से आप 20-30 कंडीशंस लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप इंटरप्राइज लेवल के सॉल्यूशंस में जाते हैं वहाँ पे आप इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं। ये अमूमी तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो कोशिश करें आप F के बाद एग्जैक्टली एल्स इफ इस्तेमाल करें। अगर आपको एल्स की ज़रूरत नहीं, अगर मल्टीपल कंडीशन है, तो अब हम इसको एक जो प्रैक्टिकल भी इसका चेक कर लेते हैं। तो ये देखें ये नंबर 10 आ रहा है, ठीक है। अब हम नीचे इसको हम कर देते हैं 9 और हम नीचे इसको कर देते हैं 10, और यही कॉपी करके हम नीचे ले जाते हैं यहाँ पे और इधर लिख देते हैं इज़ नॉट 10। ऑब्वियसली ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो 10 है ही नहीं। अगर ये 10 होता तो ये एग्जीक्यूट होता। अब वो क्योंकि इधर वो सबसे पहले क्यूरी चलेगी तो वो मैच नहीं करेगा, फिर वो नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाने के बाद अगेन वो उसको शो कर देगा। अब जो लाइन हमारी नीचे वाली है नंबर इज़ इक्वल टू करना था हमने यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं नंबर इज़ 10। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं। एक और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स से अगेन हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि ये वेरिएबल रजिस्टर्ड है कि नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, लेट्स से हम इसको कमेंट करते हैं और हम यहाँ पे आके लिखते हैं इको डायरेक्टली और हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। अब क्योंकि ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेट्स से कोड रिमूव कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, हमें एरर शो करेगा। ये आप देख सकते हैं वार्निंग अनडिफाइंड एरर है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले इस वेरिएबल की रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, ये रजिस्टर है तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो।
उसके लिए हम आईसेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इफ़ के स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, लेट्स से इसको इस तरह कर लें। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं इफ़, और इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर हमने आईसेट लिखना है और उस आईसेट को मज़ीद ब्रैकेट्स देने हैं। इसके अंदर अब हमने नंबर देने हैं, ठीक है ना, नंबर जो हमारा वेरिएबल है। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट दे करके इसको हमने इको कर लेना है, और इको करने के बाद यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है कि अगर ये आईसेट का मकसद ये है कि अगर ये वेरिएबल रजिस्टर्ड है तो उसके बाद ही इको करो, अदरवाइज़ ये एरर आ सकता है। तो अब हम देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर इसको हम बाहर निकाल दें, यहाँ पे कंडीशन से बाहर निकाल के इसको हम ट्राई करें, तो आप देखें अगेन एरर आ गया। तो पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से आप देखें, हम इसको बेशक टेस्ट भी करके देख लेते हैं। एक वेरिएबल हमने बनाया ऊपर नंबर के नाम से, नंबर इज़ इक्वल टू अगेन 10। तो अब आप देखेंगे हमें 10 जो है ना इको हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद इफ़ के साथ आईसेट के साथ चेक किया, और फिर उसके बाद हमने इसको इको किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कोड है इसको हम वैलिडेट करके ही इसके साथ काम करते हैं। तो कोशिश करें इस तरह के बाज़ वक़्त एरर्स ना आए, आप हर चीज़ को वैलिडेट करें। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी है, हमारा एक और फंक्शन भी है, जो कि फंक्शन हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। लेट्स से कि अच्छा, इसके साथ आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। ये वाला अगर आपने ये लगाया है तो इसका मकसद ये है कि अगर ये नहीं है, जैसे इफ़ और एल्स काम करता है, अगर ये वेरिएबल नहीं है तो फिर ये इको होगा। अब इसको हम हटा दें, अब ये एरर शो करेगा, देख रहे हैं आप, क्योंकि हमने इसका लॉजिक ही उल्टा कर दिया। बाज़ औक़ात इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके साथ हम देखें, हम एक और काम भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हम करते हैं एम्प्टी। एम्प्टी भी एक फंक्शन है, ठीक है, पीएचपी का, और अगेन ये भी चेक करता है, और ये आईसेट का भी काम करेगा और एम्प्टी का भी चेक करेगा। अगर ये वेरिएबल खाली है, लेट्स से अगर है भी सही, और ये खाली, इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, जैसे कि हमारे पास ये आप देखें नंबर इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग कर देते हैं और खाली है, इसमें कुछ भी हमने डाटा वगैरह नहीं दिया हुआ। तो अब ये कंडीशन क्या कर रही है, चेक कर रही है कि आया इसके अंदर कुछ अवेलेबल भी है, कोई डाटा भी है, कोई वैल्यू भी है। अगर वैल्यू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं, इसने एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। हमने चेक भी कर लिया, और उसके बाद अब अगर लेट से हम यहाँ पे लिख देते हैं 100, अब ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने इसको वैल्यू दी है। पहले चेक होगी वैल्यू, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर है। तो सॉरी, इसको माय बैड, इसको हमने उल्टा काम करना था इसके साथ, क्योंकि अगर एम्प्टी है तब थोड़ी ना इसने एग्जीक्यूट होना है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखिए, अगर ये एम्प्टी नहीं है तब ये एग्जीक्यूट होगा। अगर एम्प्टी है फिर एग्जीक्यूट हो तो वो तो एम्प्टी है ना, तो वो शो ही नहीं होगा। तो माय बैड, मैं लॉजिक उल्टा कर गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये शो हो गया। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो नेवर माइंड। सो ये है हमारा जो कि इफ़ का स्टेटमेंट है, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। फर्दर इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे वेबसाइट भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जिसका नाम W3 स्कूल है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्विच, लूप्स, फंक्शंस की कुछ चीज़ें आपको जो आज की स्लाइड से रिलेटेड हैं वो मिल जाएंगी। इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। वापस आते हैं हमारे टास्क के ऊपर, और हम बढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ। अच्छा, अब हम बात करते हैं PHP फ्लो कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट्स की। द स्विच स्टेटमेंट इज़ another way to execute different blocks of code based on different conditions. It is useful when you have multiple possible values for a variable. ये अगेन अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में समझाऊँ तो ये जो हमने इफ़ एल्स और एल्स वाला काम किया, वही काम आप स्विचेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हमारे पास जो कोड है पूरा वो आप देख सकते हैं। हमने PHP का टैग लिखा, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने रेड कलर दे दिया, और फिर हमने क्या किया, एक स्विच बनाया। स्विच के अगर कलर जो है केस रेड है तो फिर उसके बाद ये शो हो जाए, और अगर वो नहीं है तो उसको ब्रेक करके फिर केस ब्लू पे चले जाओ।
और अगर केस ब्लू भी नहीं है तो फिर इको, अगर ब्लू है तो इको ब्लू कर दो, अदरवाइज इसको भी ब्रेक कर दो, फिर ग्रीन पे चले जाओ। तो इस तरह से आप केसेस बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया, फिर उसके आपने स्विचेस बना के केस के थ्रू उसको चेक किया। बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक जो आप बिल्ड करने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी हम इफ़ एल्स को समझ चुके हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसको हमें कोड करके चेक करने की ज़रूरत है। फर्दर अगर आप चाहें तो सेम इसी को आप इसी कोड को कॉपी करके चेक कर सकते हैं, इसमें आप खेल सकते हैं मज़ीद, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब वन ऑफ द माई फेवरेट कॉन्सेप्ट कह लें, कोड कह लें, या पार्ट ऑफ कोडिंग कह लें, जो मुझे बड़ा मज़ा करता है, क्योंकि इसमें आप डाटा के साथ खेल सकते हैं, एंड दैट इज़ PHP फ्लो कंट्रोल के अंदर लूपिंग। आप कोड को लूप करते हैं, आप डाटा को लूप करते हैं। ऑल्दो ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन सीखने में, समझने में लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। प्रैक्टिस के बाद बड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं लूपिंग होती क्या है। लूप इज़ अ वे टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड repeatedly based on a certain condition. There are several ways to implement looping in PHP. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं मैंने लगाया। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि इसको हम ज़रा बेसिक पहले कवर कर लें, फिर आगे जब हम इसको एडवांस में जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स से कि आप एक PHP का लूप बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप जो कोड है उसको मल्टीपल बार रिपीट करना चाहते हैं। तो हमारे सामने ये कोड है, हम सिंपली इसको लूप कर सकते हैं, और हम फॉर ईच की लूप चलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये फॉर ईच की आप वाइल के थ्रू भी चला सकते हैं, और इसका जो तरीका है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसके बाद हमारे पास फॉर ईच लूप है, जो कि हम डाटा के ऊपर, जो हमारे पास डाटा है उसकी बेस के ऊपर हम लूप चलाते हैं। यहाँ पे ये जो दो लूप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 जो नंबर आ रहा है, और यहाँ पे भी 10 नंबर आ रहा है। ये लूप इतनी ही चलनी है, जबकि ये जो फॉर ईच लूप है ये इस तरह से नहीं चलेगी। ये जो हमारे पास अरे होगी, जो हमारे पास डाटा होगा, उसकी बेस के ऊपर ही हम करेंगे। और ज़्यादातर वेबसाइट्स में, वेब एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर में जो ज़्यादातर जो लूप्स चलती हैं, जो डाटा रिपीट होता है, वो इसी के थ्रू। तो भाई रिपीट का मतलब ये नहीं कि सेम ही डाटा आएगा, डिफरेंट ब्लॉक आएंगे, डिफरेंट। लेट्स से एक लिस्ट है यूज़र्स की, ठीक है ना, वहाँ पे हम फॉर ईच चलाते हैं। एक टेबल है डिफरेंट, हमारे पास 100 बंदों का डाटा है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जो भी है, पूरा एक हमारे पास सिनेरियो है। तो उसके ऊपर हम फॉर ईच चलाते हैं ताकि वो सारे डाटा को एग्जीक्यूट करके हम शो कर सकें। तो 1 बाय 1 हम इनको जो है ना प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से हम यहाँ से ये पूरा कोड ही उठा लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने लिखना है 4, फिर हमने देना है ब्रैकेट। उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो। नॉर्मली हम जो 4 बनाते हैं तो उसमें आई लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वाली प्रैक्टिस है, बाकी इसका कोई किसी चीज़ से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। और इसके अंदर आपने क्या किया, आपने डॉलर साइन दिया और आई लिखा और इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। आई की जो वैल्यू है आपने डे फर्स्ट से 0 कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, मैं सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो समझ आने में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जी आई जो है ना, अगर ये 10 से कम है तो फिर इस आई को प्लस मतलब इसको डबल कर दो, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने इसको बंद कर दिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कोड आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो भी हमारी कंडीशन है उधर हम इसको जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे फिर हमने आई दी। इसका मतलब क्या है कि हर एक चक्कर के ऊपर इसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ये मैं अब आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 10 9 तक। अगर हम इसको 99 भी कहें तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारी नंबरिंग जनरेट हो गई है। तो इसी तरह से बाज़ औक़ात चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप बाज़ औक़ात बहुत सारे इनपुट लगाना चाहते हैं HTML के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसको हम कमेंट कर लेते हैं और इसके नीचे मैं एक बटन लगा लेता हूँ, लेट्स से HTML का, और इधर हम लिखते हैं बटन, और बटन का नाम लिख देते हैं ओके, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पर। अब पेज हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास कितने 10 बटन्स आ गए हैं डिफरेंट किस्म के। तो बाज़ औक़ात डाटा को जब आपने लूप करना होता है, जब डाटा को आपने रिपीट करना होता है, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगेन एग्जैक्टली सेम काम करता है हमारे पास ये जो
PHP का वाइल लूप है। और इसके बाद हम जो हमारे पास फॉर ईच है इसके ऊपर अब हम आ जाते हैं, और आई होप कि इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो फॉर ईच के ऊपर ही होता है, इस वाले के ऊपर। तो वापस आते हैं जी हमारे कोड के ऊपर, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक अरे बनानी पड़ेगी। अरे का मतलब है कि आपने एक बकेट बनाया, एक बाल्टी ली, उसके अंदर आपने साबुन, पुदीना, अदरक, ये जो भी आपका सामान है वो आपने रखा। तो पहले हम एक अरे बनाते हैं और इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स से हम इसका नाम रख देते हैं डाटा। डाटा को हम इज इक्वल टू करेंगे और आगे हम लिखेंगे अरे, ठीक है ना। अरे का मतलब क्या है कि हमारे पास ढेर सारा डाटा है, इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट बनाने के बाद हम यहाँ पे स्टिंग दे करके, स्टिंग के अंदर जितना भी हमारा लेट्स से फ्रूट्स है, एक बकेट में हमने फ्रूट्स डालने हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, फिर यहाँ पे लिखते हैं बनाना, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऑरेंज, ठीक है। सो अब हमारा जो डाटा है इसके अंदर, ये हमारी बकेट है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर ये सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब इन फ्रूट्स को वन बाय वन हमने एक फॉर ईच चलानी चाहिए, ये सारे शो हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, ये पेज हमारा अभी खाली होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब क्या है कि पहले तो हम सिर्फ 4 चला रहे थे, 4 जो नंबर उसे देता, फॉर ईच है कि हर एक का डाटा हमने निकालना है और उसको हमने शो करना है। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा डाटा है सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और डाटा को एज अ क्या, जहाँ पे हमने एक प्राइमरी वैल्यू देनी है जिसकी बेस के ऊपर हम वो निकालेंगे। तो हम कुछ भी दे सकते हैं। मेरी जो प्रैक्टिस है अमूमी तौर पे, मेरे पास जो भी चंक ऑफ डाटा आता है उसका जो वेरिएबल नेम होता है ना, ये वाला, उसका पहला लफ्ज़ जो है ना, फर्स्ट लफ्ज़, मैं उसकी वो की वैल्यू बनाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं डी, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हम बनाएंगे करली ब्रैकेट। अब ये लूप हमारी चलेगी कितनी बार, 1 2 3 4, जितना हमारे पास डाटा है ना बकेट में, जितना हमारे पास बाल्टी के अंदर फ्रूट्स हैं, उतनी बार ये हमारी लूप चक्कर लगाएगी और हर चक्कर पे एक चीज़ को प्रिंट करेगी। ये आपको शायद अभी समझने में लगेगा कि स्लो है, लेकिन जब कंप्यूटर मशीन एग्जीक्यूट करती है कोड को तो वो एक ही झटके के अंदर से, क्योंकि सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है, फिर डाटा आता है ब्राउज़र में। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इको, और हम जो लफ्ज़ है डी वो हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमारी ये की पैरामीटर है जो कि एग्जीक्यूट करेगी 1 बाय 1 सारों को। तो अब हम यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये सारे नाम जो है ये आ गए हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, जितने भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की है, अगेन उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और वो गलती है ये वाली। ये इस तरह करके हमें कॉमा देना पड़ेगा और अगेन एक और स्ट्रिंग ओपन करनी पड़ेगी और इसमें हमें लिखना पड़ेगा बनाना, ठीक है। और जितनी भी हमें वैल्यूज़ देनी है, जिस तरह मैंने दी वो गलत थी, आपने इस तरह से, क्योंकि मैंने अभी ये देखा जब एग्जीक्यूट हुआ कोड तो समझ आया ये इस तरह से नहीं आएगा, वो आएगा इस तरह से। अभी हमारे पास एप्पल आ गया, बनाना आ गया। हम चाहें तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। लेट्स से हम एक और इको देते हैं और HTML का BR का कोड दे देते हैं, सॉरी, ठीक है। BR का मतलब है कि अगली लाइन पर आ जाए, या फिर हम में भी इसको HR भी दे सकते हैं, लाइन में आ जाएगा डाटा। तो अब आप देखिएगा ये एप्पल आ गया और फिर उसके बाद हमारे पास बनाना आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम जितने भी हमारे अरेज की जो हमारी टोकरी है फ्रूट्स की, उसकी जितनी चीज़ें हम डालते जाएंगे अभी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अब हमें कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना डाटा हम यहाँ पे देते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्राउज़र में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से ऑरेंज। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखिए मैंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ डाटा ऐड किया तो ये ऑरेंज आ गया। एक और डाटा ऐड करते हैं हम यहाँ पर, लेट्स से मिर्ची उर्दू में। तो अब आप देखिएगा ये नीचे मिर्ची भी आ गई है। तो ये फॉर ईच है। इसको आगे हम अगेन एडवांस जब करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे, इसमें हम फ़िल्टर भी कर सकेंगे। किसी अगर चीज़ को हमने एक डाटा को रिमूव करना है, बाकी सबको शो करना है, सेट करना है, अनसेट करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, इनकी जो लेट्स से कि यहाँ पे हमने लिखा है O कैपिटल, ठीक है। तो अब देखिए इसका O कैपिटल आएगा, यहाँ पे ये O कैपिटल आ गया। अब हम जब इको कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी एक फंक्शन लगाते हैं PHP का, लेट्स से str2 लोअर, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए स्मॉल हो जाएगा। अब इसमें किसी में भी आप कोई भी लफ्ज़ बढ़ा दें, लेट्स से इसकी मैं L बड़ी कर देता हूँ, B N की N बड़ी कर देता हूँ,
मिर्ची का आर बड़ा कर देता हूँ, सब में एक एक, लेकिन यहाँ पे सारे छोटे आएंगे। ये देखिए कोई भी बड़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने फंक्शन लगा दिया str टू लोअर, स्ट्रिंग टू लोअर। जो ये हमारा जो डाटा है ये स्ट्रिंग इसे कहते हैं, तो इसको हमने लोअर कर दिया। इसी तरह इसको अपर भी कर सकते हैं, इसको कैपिटलाइज, इसकी सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। और कोई भी स्ट्रिंग को इको करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आप ये ब्रैकेट्स भी अगर लगाते हैं तो उसमें कोई आपको एरर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। और अब क्योंकि मैंने वो फंक्शन हटा दिया है, तो अब आपके सामने हुआ ये है कि वो जिस तरह से ये हमारे बड़े छोटे लफ्ज़ हैं ये सारे आ गए हैं। तो आई होप कि आपको फॉर ईच भी समझ आ गया, वाइल भी समझ आ गया और फॉर भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के, आई होप के मे बी लास्ट वन, लूपिंग होगी ब्रेकिंग कंडीशन। जी बिल्कुल, अब हमारा जो लास्ट है आज के इस वीडियो का, उसको भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लूप्स को हमने स्टडी कर लिया ऑलमोस्ट। फर्दर अगेन जिस तरह मैंने रिकमेंड किया था, W3 स्कूल्स पे आप जाएं और वहाँ पे जाके आप इसको स्टडी कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स। ब्रेक का तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो हम स्विच यूज़ कर रहे थे। मैं पीछे जा कर के आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्विचेस के अंदर हमने यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल किया था। ब्रेक ये है कि ये कंडीशन चलती ना रहे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो होगा ये कि ये कंडीशन फिर सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, या तो फिर वो आगे चली जाएगी, या तो फिर यही कोड दोबारा रिपीट हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसको ब्रेक करते जाएं। जैसे अगर वो केस नहीं चला, अगर उसमें केस में उसकी मैचिंग नहीं हुई, तो आप उसे ब्रेक कर दें। तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। मजीद हम कंटिन्यू और ब्रेक इन दोनों को समझते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप ओवर द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. When continue is encountered within a loop, the loop skips over the remaining statements in the current iteration and jumps to the next iteration. For example, अच्छा, ये हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप कंटिन्यू किसी भी एक पॉइंट पे आपके रोकते हैं, लेट से कि हमने एक कंडीशन बनाई है 4 की, जिसमें हम उसे कह रहे हैं कि टोटल ये लूप चले 10 बार, लेकिन उसके अंदर हमने एक और जो है ना कंडीशन डाल दी कंटिन्यू की, और उसे हम कहते हैं कि जी 5 तक जा कर के इसको रोक दो, या फिर इसके आगे कंटिन्यू कर लो, या फिर कंटिन्यू ही 5 के बाद करो। जैसे कि हमारे पास ये कोड आ रहा है 4 का, हम डायरेक्टली अगेन इसको उठाते हैं और इस कोड को हम यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं। और अब आप देखिएगा कि होगा क्या कि ये हमारे पास ये हमने कोड लगाया। तो अब आप देखिएगा कि ये क्या करेगा, ये नंबर ही 5 को गायब कर देगा कि 5 तक उसने कंटिन्यू नहीं करना, 5 के बाद इसने कंटिन्यू करना है। ये देखें, अगेन इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल 4 लूप्स चल रहे हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन इसलिए किए ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का हमने लूप चलाया और इसको हमने ब्रैकेट खोला और इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, और इधर नीचे हमने एक कंडीशन लगाई है, ठीक है। अच्छा, आई को अगेन हमने 0 कर दिया, और आई अगर 10 से कम है तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। जो आप वैल्यू यहाँ पे देंगे उसकी बेस के ऊपर ये लूप रिपीट होता रहेगा, और फिर आई को हमने प्लस प्लस दे दिया, जब तक चलता रहेगा। नीचे आ गए हमने कहा कि जी इफ़ अगर आई इज इक्वल टू 5 है तो इसको आगे कंटिन्यू कर लो, और फिर हमने इसको नीचे आई दे दी। तो होगा ये अब कि आप देखें यहाँ पे 5 को हमने गायब कर दिया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लेट से 9 लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये बाकी सारे नंबर्स आ गए, लेकिन 9 इसमें से हमने गायब कर दिया। 9 के बाद हमने कंटिन्यू करवाया, 9 को बीच में से हमने स्किप करवा दिया। तो 9 के अलावा वो कंटिन्यू करेगा, जब 9 आएगा तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, उस पॉइंट पे आकर के वो रुक जाएगा। तो अब हम वापस आते हैं और हमारी जो नेक्स्ट कंटिन्यू की कंडीशन है ब्रेक वाली, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमने ब्रेक वाली कंडीशन उठाई और हम आ गए हमारे पास IDE के अंदर, और यहाँ पे हमने ये कोड अपना पेस्ट कर दिया। एंड अगेन लेट मी जस्ट फिक्स इट। यस,
तो अब आप देखिएगा क्या हो रहा है। अगेन आई को हमने 0 किया, फिर आई को हमने इज इक्वल टू मतलब लेस देन 10 किया, फिर आई को हमने डबल प्लस दे दिया ताकि ये रिपीट होता रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीट होता रहेगा। फिर उसके बाद हमने कंडीशन दी कि अगर यहाँ पे बीच में 5 है तो तुम ब्रेक कर जाओ, अगर ये 5 तक पहुँचो तो तुम ब्रेक कर जाओ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या हुआ। 1 2 3 4 तक जैसे पहुँचा, 5 तक हमने उस लूप को ब्रेक करवा दिया। तो अगेन इसको आप कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं 25 और उस कहते हैं इस लूप को टोटली 25 बार चले, लेकिन उस 25 के अंदर जब ये पहुँचे लेट्स से 15 तक, या एक रैंडम कर लेते 18 तक, जब ये 18 तक पहुँचे तो 18 से पहले ही इसको आप ब्रेक कर दो। तो इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये 1 से लेकर के 17 तक चला है, लेकिन 18 तक ये पहुंच नहीं पाया, उससे पहले इसने ब्रेक कर दिया। अब जो अगर आप न्यू हैं, आप पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, तो मे भी आपके जहन में ये ख्यालात आएंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है, वरना तो आप चलाएं ही फॉर उतने ही की जितनी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि पहले 25 बार लूप चला रहे हैं और फिर उसके बाद आप इसको 18 तक काट रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं। ये सिनेरियोज़ आगे चल के आते हैं, प्रैक्टिकली आते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। अभी अगेन क्योंकि हमारे पास अभी वो सिनेरियो नहीं है, ना हम कोई यूज़र शो करा रहे हैं, ना हम डाटा शो करा रहे हैं, तो अभी के लिए सिर्फ ये समझना है कि ये ब्रेक काम क्या करता है। इसके लिए हमने ये सिनेरियो, ये कोड हमने लिखा है। तो इस पर प्रैक्टिस करें एंड आई होप कि आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और ये सारी चीज़ें याद करनी और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ सिर्फ वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसको देखने के लिए आपको इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो भी कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।